नमस्ते बच्चों। ऑनलाइन हिंदी शिक्षण के आभासी मंच पर आप सभी का पुनः स्वागत है। अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ 4 पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया भाग 2। आज हम फीचर क्या होता है, कैसे लिखा जाता है और फीचर कितने प्रकार का होता है और फीचर लिखते समय किन बातों का, किन नियमों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इन सभी बातों पर विचार विमर्श किया जाएगा। आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, उसमें आप देखते हैं अनेक विधाओं में लेखन कार्य किया गया है। आप समाचार पढ़ते हैं, आप लेख भी देखते हैं, उसमें आप देखते हैं संपादकीय भी लिखा गया है और आप वहाँ पर देखते हैं कि कुछ मनोरंजनकारी सामग्री भी आपके पास होती है, जिसमें चित्र भी होते हैं, जिसमें ग्राफ भी होता है, जिसमें कार्टून भी होते हैं और इस तरह से आप अनेक विधाओं से वहाँ पर परिचित होते हैं। तो उन विधाओं में कौन कौन सी विधा आप अलग अलग करके देख सकते हैं, आज हम उसी बात पर विचार करेंगे। तो आज मैंने लिया है फीचर लेखन। फीचर की परिभाषा क्या बनती है, किसे आप फीचर कहेंगे, कौन सी जो रचना है वह फीचर के अंतर्गत आती है। तो ये जो नियम हैं उनके बारे में विचार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। फीचर यानी कि एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। फीचर, इसके बारे में जैसे इसने परिभाषा दी है, सुव्यवस्थित, सृजनात्मक। सृजनात्मक यानी कि ऐसा नहीं है कि उसमें सपाट बयानी कर दी है, अभिधा अर्थ में आपको पढ़ने के लिए सामग्री दे दी है, यानी उसमें कुछ रचनात्मक होना चाहिए, जिसमें लेखक का मौलिक व्यक्तित्व भी दिखाई देना चाहिए कि उसने मौलिक सोच के साथ इस लेख को लिखा है। और आत्मनिष्ठ यानी कि उसकी अपनी भावनाएं भी व्यंजित होने चाहिए। ये यहाँ पर भावनाओं का मुख्य स्थान होता है। फीचर अर्थात भावनामय होकर के लिखा गया लेख है, तो इसमें लेखक की अपनी भावनाएं भी व्यंजित होनी चाहिए। इसमें हमारे 3 मकसद पूरे होने चाहिए। पहला मकसद होता है सूचना देना, दूसरा मकसद होता है शिक्षित करना और तीसरा, और जिसको हम सर्व प्रमुख मानते हैं, वो होता है मनोरंजन करना। मनोरंजन करना मुख्य उद्देश्य होता है, लेकिन इसके साथ साथ सूचना और शिक्षण कार्य भी होना चाहिए। अब फीचर क्या होता है और समाचार में और फीचर में हम अंतर कैसे कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ दोनों में भिन्नताएं हैं जो आप देखेंगे। फीचर में क्या होता है कि कथात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। कथात्मक शैली कौन सी होती है, जिसमें क्लाइमैक्स अंत में आता है। आप परंपरागत रूप से कहानियों से परिचित होते हैं कि कहानी सुनाई जाती है, उसका आरंभ होता है और उसके बाद धीरे धीरे क्लाइमैक्स यानी कि चरम सीमा तक बढ़ती है और अंत में उसका समापन होता है। तो फीचर भी उसी अंदाज में लिखा जाता है, लेकिन समाचार की, जैसे पिछले भाग में मैंने बताया था आपको कि वह उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, यानी कि जिसमें क्लाइमैक्स सबसे पहले आ जाता है, महत्वपूर्ण बातें सबसे पहले आ जाती हैं। तो फीचर और समाचार में जो मुख्य तौर पर एक अंतर देखने में आता है वो शैली का होता है, यानी फीचर कथात्मक शैली में यानी कहानी नुमा होता है, जबकि समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। फीचर में लेखक को अपनी भावनाएं, अपने सोच, अपना दृष्टिकोण सभी कुछ जाहिर करने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन जो समाचार होता है उसमें केवल तथ्य होते हैं, वस्तुनिष्ठता होती है, अर्थात रिपोर्टर होता है, जो संवाददाता होता है, वह कहीं पर भी स्वतंत्र नहीं होता है कि वह अपने विचार, अपनी सोच, अपना दृष्टिकोण उसमें डाले। तो फीचर में आप स्वतंत्र हैं, लेखक स्वतंत्र है कि अपनी भावनाएं, विचार, दृष्टिकोण, अपनी राय, अपने सुझाव वह उसमें डाल सकता है, लेकिन समाचार लेखन करते समय यह स्वतंत्रता संवाददाता के पास नहीं होती है।
फीचर सरल होता है, आकर्षक भाषा का प्रयोग किया जाता है और रूपात्मक होता है, यानी कि फीचर में आकर्षक भाषा और सहज सरल भाषा, आलंकारिक भाषा का प्रयोग होना चाहिए, जबकि समाचार में सपाट बयानी होती है, अर्थात जो शब्द होते हैं वो ऐसे होने चाहिए हर व्यक्ति के स्तर के को जो परिभाषित करते हों, अर्थात अभिधा शैली में शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। फीचर में कोई शब्दों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है। इसमें हम 250 से लेकर 2000 शब्दों तक के फीचर छाप सकते हैं, अर्थात इसमें शब्द सीमा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, कितने भी शब्द हों उनका स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन समाचार में शब्द सीमा होती है, अर्थात छपने योग्य जो सामग्री होती है उसमें निर्धारित कर दिया जाता है कि उसमें शब्द कितने होंगे। और वैसे भी आप देखते हैं कि जो समाचार होते हैं वे संक्षेप में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, ज़्यादा विस्तार की गुंजाइश वहाँ पर नहीं होती है। अब आगे आते हैं कि फीचर के प्रकार कितने होते हैं। फीचर के प्रकार देखिए, आप निम्नलिखित प्रकार हैं इसके। समाचार आधारित फीचर होता है, यानी कि किसी भी समाचार को फीचर के अंदाज में भी पेश किया जा सकता है। घटना पर आधारित फीचर होता है, किसी व्यक्ति विशेष पर आधारित फीचर होता है, या किसी जो हमारी एक सांस्कृतिक यानी कि लोगों की रुचि विशेष तौर पर किन विषयों में रहती है उस पर आधारित फीचर भी होता है। सांस्कृतिक यानी कि हमारी संस्कृति की झलक दिखाता हुआ फीचर भी होता है। साहित्य पर आधारित फीचर और किसी विशेष विषय वस्तु का विश्लेषण करता हुआ कोई फीचर होता है। और विज्ञान पर आधारित फीचर और खेलकूद पर आधारित फीचर है। और इसके अलावा भी हम अनेक प्रकार इसमें कर सकते हैं, अर्थात फीचर के अनेक प्रकार होते हैं और उन प्रकारों के आधार पर फीचर को लिखा जा सकता है। अब फीचर लेखन संबंधी मुख्य बातें कौन सी हैं, किन बातों को मुख्य तौर पर अगर हम अपने साथ शामिल करें, अपने लेखन में शामिल करें तो बहुत अच्छा फीचर लिखा जा सकता है। इसमें फीचर को सजीव बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि फीचर कैसा होना चाहिए जो कि अगर शुरू कर दिया गया है तो व्यक्ति उसे पढ़ने को मजबूर हो जाए, यानी कि वह उसे बीच में ना छोड़े, तो वह उसमें इतना खो जाए कि वह पूरा करके ही उस जो फीचर लिया है उसे पूरा करके ही संतुष्ट हो। तो उसे सजीव बनाने का प्रयास करना चाहिए। और सजीव बनाने के लिए जिस विषय पर भी वो फीचर लिखा जा रहा है उस विषय से जुड़े लोगों की मौजूदगी अनिवार्य है, यानी कि उन लोगों के जो विचार हैं, कथन हैं, वो उसमें अवश्य दिखाए जाने चाहिए। पात्रों के माध्यम से ही विभिन्न पक्षों को बताना चाहिए, यानी जिस पर आप लिखने जा रहे हैं उसमें बेहतर होगा कि आप स्वयं ना कहें बल्कि आपके द्वारा लिए गए जो पात्र हैं उनके द्वारा ही उस विषय को आगे बढ़ाया जाए। जो कहानी यानी कि जो फीचर आप लिख रहे हैं, जिस भी विषय पर आप लिख रहे हैं, तो आपका अंदाज ऐसा होना चाहिए कि पाठक को ऐसा लगे कि वह खुद ही देख रहा है। वो जो विषय आप प्रस्तुत कर रहे हैं, पाठक को लगना चाहिए कि वह अपने आँखों से उस चित्र को, उस विषय को, उस कहानी को देख रहा है। तो बिल्कुल सजीवता उसके अंदर होनी चाहिए और सूचनात्मक तो होना ही चाहिए। जैसे ऊपर बताया था कि मनोरंजन करना तो इसका मुख्य दायित्व है, लेकिन इसके साथ साथ सूचनात्मक भी होना चाहिए। फीचर एक नीरस रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई बैठक संपन्न हो रही है और कोई सभा संपन्न हो रही है और उस दौरान जो कार्यवाही की गई है उसका विवरण जैसा नहीं लगना चाहिए, नीरस नहीं होना चाहिए। कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए, अर्थात सारी सूचनाएं, तथ्य और विचार उस उद्देश्य के इर्द गिर्द, उसके आसपास गूंथे हुए होने चाहिए। जो फीचर है वो किसी न किसी सूचना या विचार पर आधारित तो होना चाहिए, लेकिन कथात्मक होना चाहिए, उसके विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक भी होना चाहिए। फीचर लेखन का वैसे तो हम कहते हैं कि कोई निश्चित ढंग नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे कथात्मक में मानते हैं। लेकिन इसमें भी 3 भाग अवश्य होने चाहिए, प्रारंभ, मध्य और अंत। और इसको किसी चाहे हमारी इच्छा होती है कि हम उसे प्रारंभ से शुरू करें या मध्य से शुरू करें या अंत से शुरू करें। तो शुरू करना हमारा अपना अंदाज होता है, हमारी अपनी मौलिक सोच होती है, हमारा रचनात्मक अंदाज हो सकता है।
उसका आरंभ, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि आरंभ जैसा होता है वैसे ही फिर जो पाठक होता है उसकी सोच बन जाती है। यानी आरंभ प्रभावी होना चाहिए, आकर्षक और रोचक होना चाहिए, यानी कि दिल को छूने वाला होना चाहिए। जो पढ़ना शुरू कर रहा है उसे अपने ओर खींचने वाला, एक चुंबक की तरह कार्य करने वाला होना चाहिए। हर अनुच्छेद, हर पैराग्राफ दूसरे अगले पैराग्राफ से जुड़ा होना चाहिए, यानी कि प्रवाहमयता होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। उनके बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं कहीं से सामग्री लेकर के हम उसको पूरा करते जा रहे हैं, बल्कि उसके बीच में तारतम्य होना चाहिए, उनके बीच में मेल भी होना चाहिए। तो ये गति अगर होगी तो फीचर प्रभावी भी होगा और वह पाठक को अपनी तरफ खींचने में सक्षम भी होगा। ये इसके तत्व हैं फीचर लेखन के, जिनको एक डायग्राम के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास किया है। यानी कि तत्व में आप देख सकते हैं साज सज्जा तो होनी चाहिए, यानी कि चित्र भी होने चाहिए, उसके साथ साथ में ग्राफिक होना चाहिए। फीचर का एक उद्देश्य तय होना चाहिए कि आप किस विषय वस्तु को लेकर के क्या दिखाने के लिए, क्या बताने के लिए, क्या प्रस्तुत करने के लिए वो जो फीचर है वो लिखने जा रहे हैं। उसमें कोई ना कोई तथ्य अवश्य होना चाहिए जिस पर आधारित वो फीचर आप लिख रहे हैं। और प्रस्तुतिकरण का अंदाज आपका बेहतरीन होना चाहिए, यानी कि आप एक प्रभावी अंदाज के साथ आप उस फीचर को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और उसके फीचर के जो केंद्रित विषय वस्तु है, केंद्रित भाव है, उससे मेल खाता हुआ एक शीर्षक भी होना चाहिए। तो इसमें आपने देखा कि फीचर के आपने नियम, उसके जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं, उसके तत्व हैं, उसकी परिभाषा है, फीचर और समाचार में अंतर है, वो सब आपने पढ़ा। तो फीचर कैसा होना चाहिए इसके एक उदाहरण लेकर के हम प्रस्तुत कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति विशेष पर फीचर लिखने जा रहे हैं। कोई महान व्यक्ति है, विवेकानंद है, या कोई खिलाड़ी है, या कोई अन्य महान अब्दुल कलाम आज़ाद है, या कोई भी ऐसा महान व्यक्ति जिसने समाज को एक नई दिशा दी हो, आप उसको ले सकते हैं, या कोई अच्छा कार्य किया हो उसको आप ले सकते हैं। मान लीजिए आप किसी खिलाड़ी को लेते हैं, तो उसके ऊपर आप कोई व्यक्तिपरक फीचर तैयार कर रहे हैं। तो आप शुरुआत कर सकते हैं उस घटना से जिसने उसके जीवन की दिशा को बदल दिया हो और खेल के क्षेत्र की ओर उसका रुझान पैदा कर दिया हो। तो ऐसी घटना के साथ आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप उसके जो ऐसे व्यक्ति जो उसके जीवन में घनिष्ठता के साथ संबंधित रहे हों, ऐसे व्यक्तियों जो कि उनकी उपलब्धियों से वाकिफ रहे हों, उनके वक्तव्यों को आप इसमें दे सकते हैं, और जिसके माध्यम से उस व्यक्ति विशेष के जो जीवन के पहलू हैं वे उजागर हो सकते हैं। तो इस तरह से जो उसका आखिरी हिस्सा होता है उसमें उसके भविष्य की योजनाओं को भी आप फोकस कर सकते हैं, यानी कि भविष्य में वो क्या करना चाहता है, किस तरह से अपने जीवन में और भी जो प्रभावी कार्य है, जो उपलब्धियां हैं उनको लेना चाहता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो फीचर है वो बेहतरीन हो सकता है। तो ये जिस व्यक्ति विशेष का बताया, इसी तरह से आप किसी स्थान से संबंधित या अन्य जो विषय आपने लिए हैं उनके ऊपर आप कोई बहुत अच्छा फीचर आप लिख सकते हैं। लेकिन बेहतरीन होगा कि आप उसके ऊपर सबसे पहले तथ्यों का संग्रह करें। जिस भी विषय पर आप लिखने जा रहे हैं पहले अपना उद्देश्य निर्धारित करें, फिर उन तथ्यों का संग्रह करें। जिस विषय पर आप लिखने जा रहे हैं उसके तथ्य आपके पास होने चाहिए, यानी कि कौन कौन सी बातें आप उसके माध्यम से बताने जा रहे हैं। अंदाज आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, शब्द सीमा और शब्द आपके बहुत अच्छे आकर्षक होने चाहिए, जिससे कि आप फीचर को एक प्रभावी रूप में पेश कर पाएं। तो ये था भाग 2। अगले भाग में आपसे फिर मिलेंगे।